सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें, हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की, तो इस पे भी चर्चा करिए। देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। इस वक्त सोशल मीडिया में ये तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी की भारतीयता, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले जस्टिस दीपांकर दत्ता, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, ये कहा जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कैसे होता है दोस्तों? अहम पदों पर बैठे जजेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं। कोई अपने घर में गणेश पूजा पर प्रधानमंत्री को बुला लेता है, राहुल गांधी को नहीं, प्रधानमंत्री को। और आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि जस्टिस दीपांकर ने राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठाया है, क्योंकि उन्होंने गालवान घाटी के संघर्ष का जिक्र किया। अगर आप भूल गए तो उन्होंने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। आपको यानी राहुल गांधी को कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा लिया है? किस विश्वसनीय दस्तावेज के आधार पर आपने ये बात कही? एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। जब सीमा पार कोई विवाद हो रहा हो तो आप ये सब कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी एक सुर में राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह तक कह रही है कि राहुल गांधी एक सर्टिफाइड देशद्रोही हैं और गोदी मीडिया भाजपा की सुपारी लेकर राहुल पर निशाना साध रही है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गोदी मीडिया क्या कह रहा है, मैं जस्टिस दीपांकर दत्ता का ध्यान तापिर गाव, जो कि लद्दाख में भाजपा के एमपी हैं, उनके 2 बयानों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। सबसे पहला बयान जो उन्होंने संसद के अंदर दिया था, और संसद के अंदर उन्होंने बयान में कहा था कि अरुणाचल को एक और डोकलाम बनने से बचाइए। चीन हमारी जमीन 50 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। यह बयान किसी और का नहीं जस्टिस दत्ता, यह बयान भाजपा के एक सांसद का था। मगर आपने किसकी भारतीयता पर सवाल उठाया? आपने नेता विपक्ष राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठाया। सुनिए तापिर गांव क्या कह रहे थे। ऑनरेबल स्पीकर सर, कहीं और दोगलाम होगा, यह अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दोगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू।
सबसे बड़ी बात, एक और इंटरव्यू में तापिर गांव ने यह तक कहा कि चीन ने मैक-मोहन लाइन के इस तरफ, यानी कि भारतीय क्षेत्र में गांव बसा लिए हैं। सुनिए तापिर गांव एक बार फिर। Yeah, I have gone through it and I am very familiar to this issue. See, the issue is China has constructed new villages below the McMahon line inside Indian territory. 2014 के बाद ये क्या हो गया है दोस्तों? सवाल पूछना एक गुनाह हो गया है। राहुल गांधी ने जो जो बात रखी वो तर्कों पर आधारित थी। राहुल गांधी लद्दाख गए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और वहां पर लोगों से बातचीत के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। लोग जो उनसे कह रहे थे, सबसे बड़ी बात जस्टिस दीपांकर दत्ता की गलत बयानी, जहां वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी बात सोशल मीडिया में क्यों कह रहे हैं, संसद के अंदर क्यों नहीं कहते। नेता विपक्ष को लोकतंत्र अधिकार देता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, इंटरव्यूज दे सकें, अपनी बात रख सकें और संसद के अंदर उसी बात को कह सकें जो राहुल गांधी ने कही थी। याद है कि नहीं आपको, लोकसभा के अंदर राहुल गांधी वो मुद्दा उठा चुके हैं, मगर दीपांकर दत्ता साहब ने वो सब नहीं देखा। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? सुनिए राहुल ने क्या कहा था। Speaker sir, it's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is what exactly is happening to this territory? 4,000 किलोमीटर हैं, 4,000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। It has also come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 44,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गोदी मीडिया को किस तरह से अब मौका मिल गया है राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठाने के लिए, क्योंकि देखिए अब यह मुद्दा दे दिया गया है भाजपा के हाथ। अब लगातार राहुल गांधी को कहा जाएगा कि तुम सर्टिफाइड देशद्रोही हो, जबकि राहुल सिर्फ तथ्यों और तर्कों पर बात कर रहे हैं। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सेना कमजोर हो गई है। कल्पना कीजिए दोस्तों, उस वक्त अगर ऐसी सरकार होती जिसकी सोच मौजूदा सरकार जैसी होती, यानी यूपीए 2 वैसी सरकार होती जैसा मोदी सरकार है,
तब तो नरेंद्र मोदी को सर्टिफाइड देशद्रोही बता दिया जाता। इनका बयान आपके स्क्रीन पर जो अभी भी है, वी आर फेसिंग मेनी अ क्राइसिस, इज ऑल दिस हैपनिंग ड्यू टू वीकनेस ऑफ आवर आर्मी। हम कई संकटों का सामना कर रहे हैं, मगर क्या यह सब संकट इसलिए है क्योंकि हमारी सेना कमजोर हो गई है? सेना कमजोर हो गई है। कल्पना कीजिए 2013 में ऐसा जज होता जो इस तरह की बातें करता। और मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद इस तरह के जजेस क्यों सामने आ रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी की मदद से रंजन गोगोई जो है राज्यसभा चले जाते हैं? क्यों अब्दुल नजीर एक राज्य के गवर्नर बना दिए जाते हैं जबकि 2 महीने पूरा भी नहीं हुआ होता रिटायरमेंट के बाद? क्यों अशोक भूषण एनसीएलटी के प्रमुख बना दिए जाते हैं? क्यों शेखर यादव जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं वो संविधान के खिलाफ बयान देते हैं? क्यों जस्टिस अरुण मिश्रा प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं? मैं आपको ढेरों मिसाल दे सकता हूं। क्यों चंद्रचूड़ के घर में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं गणेश पूजा के दौरान जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? ये सवाल किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जस्टिस दीपांकर दत्ता वो शख्स हैं जिन्होंने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पर सवाल उठाए, एक ऐसी संस्था जो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की जद्दोजहद में लगी हुई है। अगर आप भूल गए हो, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पर उन्होंने क्या कहा था कुछ देर बाद, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं गोदी मीडिया किस तरह से सुपारी लेकर चढ़ गया राहुल गांधी पर एक एक करके। चीन ने हड़पी जमीन, राहुल को कैसे दिखा सीन। सीमा विवाद पर टिप्पणी पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। राहुल को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार? सेना का मनोबल तोड़ने का ठेका राहुल ने ले रखा है। पापा की परी ऑलरेडी कह दिया कि सेना को तोड़ने का, उनके मनोबल को तोड़ने का ठेका राहुल ने ले रखा है। आगे राहुल के वो 5 बेबुनियाद आरोप जिनकी खुल चुकी है पोल। राहुल के झूठ पर बड़ा खुलासा, सुप्रीम कोर्ट के बयान ने मचाया हड़कंप। भारतीय सेना और चीन पर बयान, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। सेना विरोधी दुष्प्रचार, सुप्रीम फटकार। और एक और पापा की परी जो महाभारत कर रही हैं, राहुल भारतीय नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मचा बवाल, तेजस्वी जाएंगे जेल। जी न्यूज, भारत पर चीन का कब्जा, बुरा फंस गए राहुल गांधी, भयंकर टूट पड़ा सुप्रीम कोर्ट। और आज तक ने तो तमाम हदों को पार कर दिया। कल जिस तरह का प्रोपेगेंडा उन लोगों ने चलाया, ये देखिए। चीन कांग्रेस का रिश्ता क्या कहलाता है ब्लैक एंड व्हाइट में। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, क्या 20 जवान शहीद नहीं हुए थे? क्या चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया था? क्या तापिरगांव झूठ बोल रहे हैं? क्या सैटेलाइट इमेजेस जो उस वक्त मिल रही थी, क्या वो झूठी थी? इतने दिनों से हम चीन से किस बात पर बात कर रहे थे बताइए? जिस फिंगर 8 तक हमारे सैनिक ही नहीं पत्रकार पहुंच जाते थे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उस फिंगर 8 में अब बफर जोन क्यों बना हुआ है? क्या जस्टिस दीपांकर दत्ता इन तमाम मुद्दों से जुदा हो गए हैं? और मैं जस्टिस दीपांकर दत्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर नेता विपक्ष सवाल ही नहीं करे तो फिर ये लोकतंत्र किस काम का? बताइए। क्या इस देश में अब सवालों की कोई अहमियत नहीं रह जाती? मैं आपके सामने 2 मिसाल पेश करना चाहता हूं। 40 दिन की पैरोल पर बलात्कारी राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी ने रिहा कर दिया है। यह वो पॉलिटिकल पार्टी है जो महिला अस्मिता की बात करती है मगर प्रज्वल रवन्ना जैसे बलात्कारी के लिए वोट मांगती है। अब इस पर भी सवाल ना हो? बताइए जस्टिस दत्ता, एक सीधा सवाल है, क्या यह सवाल भी हम ना करें? सत्येंद्र जैन, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है और कोई गलती नहीं है उनकी। इस व्यक्ति को सालों तक जेल में सड़ाया गया। जेल के अंदर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इनकी तबीयत बद से बदतर होती गई। इनकी मौत हो सकती थी जेल के अंदर। अब सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्या कह रही है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं की, मगर इतने दिनों तक जेल में रखा गया। मैं आज जज साहब से पूछना चाहता हूं, अगर अदालत सक्रिय होता, अगर अदालत सत्ता से, जांच एजेंसी से कठोर सवाल पूछ रहा होता, तो क्या सत्येंद्र जैन इस तरह से जेल में सड़ रहे होते? क्या एक बलात्कारी को बार बार पैरोल पर रिहा किया जाता? और अब आपको सवालों से दिक्कत है, अब आपको सवालों पर आपत्ति है। आपने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक हथियार दे दिया राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए।
गोदी मीडिया को सुपारी मिल गई है और वो जहर उगल रहा है नेता विपक्ष के खिलाफ, मगर सवाल ना उठाए जाएं साहब। 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब वो सवाल उठाते थे, उसका क्या? मुंबई का हमला चल रहा था और वो वहां पर पहुंच गए जहां आतंकवादी प्रहार कर रहे थे, और वहीं से खड़े होकर वो सरकार पर हमला बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। तब देश की एकता की किसी ने बात नहीं की, तब किसी जज, किसी मीडिया ने उस पर सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उस वक्त एक स्वस्थ लोकतंत्र हुआ करता था। आज हमारी एजेंसीज, हमारी सरकार, हमारी मीडिया और कुछ मामलों में कथित तौर पर हमारी न्यायपालिका भी ये कर रही है, इस तरह के बयानात देकर। वरना आप मुझे बताओ, एक जज ऐसा कैसे कह सकता है कि अदालतों का फैसला बहुमत के हिसाब से, यानी हिंदुओं के हिसाब से आएगा? यह बयान शेखर यादव का था, जस्टिस शेखर यादव। मैं पूछना चाहता हूं जस्टिस दीपांकर दत्ता से, क्या कार्रवाई की आपने? बताइए ना। एक जज के घरों में करोड़ों रुपया मिलता है, क्या कार्रवाई हुई? क्या जवाबदेही तय हुई? मैं समझना चाहता हूं। ये तमाम मुद्दे हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी, उनके पास तमाम सेंसिटिव केसेस जाया करते थे। रोस्टर इस तरह से तय किया जाता था कि राजनीतिक तौर पर संवेदनशील केसेस जाया करते थे और मीडिया ने इसका पर्दाफाश किया था। बताइए कितनी बार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चर्चा हुई? मैं जानता हूं कई जजेस जो हैं इस मुद्दे को लेकर असहज थे कि किस तरह से एक ही जज के पास तमाम पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस क्यों जा रहे थे। मगर क्या यह आत्ममंथन हुआ बड़े पैमाने पर? और अब जस्टिस दीपांकर दत्ता, जो यहां पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ कथित तौर पर खड़े हुए हैं, वो अब राहुल गांधी की देशभक्ति पर, उनकी भारतीयता पर सवाल कर रहे हैं और खुद वो इन सवालों के जवाब दें। सबसे बड़ी बात, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इस देश में लोकतंत्र को बचाने की जद्दोजहद में है, जिस पर कभी सवाल नहीं किए गए, उस पर सवाल किया था जस्टिस दीपांकर दत्ता ने। और जस्टिस दीपांकर दत्ता की जो आवाज थी, उनके जो शब्द थे, उनकी भाषा थी, इस पर प्रशांत भूषण, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी सवाल खड़े किए थे। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा क्या था, इस पर गौर किया जाए। यह तुरंत ध्यान देने योग्य है कि हाल के वर्षों में एक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है, जिसमें कुछ स्वार्थी समूह देश की उपलब्धियों और सफलताओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उपलब्धियां देश के मेहनती और समर्पित लोगों की मेहनत का परिणाम है। ऐसा लगता है कि इस महान राष्ट्र की प्रगति को हर मोर्चे पर बदनाम, कमजोर और रोकने के लिए एक योजनाबद्ध कोशिश की जा रही है। ऐसी किसी भी कोशिश को शुरुआत में ही रोकना जरूरी है। कोई भी संवैधानिक अदालत, और यह अदालत तो बिल्कुल भी ऐसी कोशिश को सफल नहीं होने देगी जब तक उसका इस मामले में कोई कहना है। मुझे उस याचिकाकर्ता की नियत पर गंभीर संदेह है जो पुराने सिस्टम की ओर लौटने की मांग कर रही है। हालांकि यह सच है कि संस्था ने पहले चुनाव सुधारों में मदद की और सकारात्मक नतीजे भी आए, लेकिन इस बार जो सुझाव दिया गया है वो समझ से परे है। पेपर बैलेट की ओर लौटने की बात समझ में नहीं आती। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पेपर बैलेट की बात कर रहा है। उन्होंने यह बात क्या कह दी? जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उसे देश के खिलाफ साजिश बता दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह भाषा किसकी है? कौन सी पॉलिटिकल सोच है जब उस पर सवाल उठते हैं तो इस तरह की बातें करता है? और वही कल के उनके बयान में हमें दिखाई देता है जब उन्होंने राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठा दिए। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं जस्टिस दत्ता, जो मुद्दे मैंने अपने कार्यक्रम में उठाए, आप इस मुद्दे पर जवाब दें। और सबसे बड़ी बात, जो आपने राहुल गांधी पर टिप्पणी की है उसे आपको वापस लेना चाहिए, क्योंकि नेता विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना। और अगर आप अपनी बात को लेकर गंभीर हैं तो तापिर गांव ने जो बात कही उसके बारे में क्या बताइए। विदेश मंत्री ये कहते हैं कि साहब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, हम उनसे कैसे मुकाबला करें? यह आपको देशभक्ति दिखाई देती है? तो शर्तों पर देशभक्ति और राष्ट्रवाद की बात नहीं होगी। और जज को हमेशा निष्पक्ष दिखाई देना चाहिए, वरना जज तो रंजन गोगोई भी हैं, अब्दुल नजीर भी हैं और माननीय चंद्रचूड़ भी हैं।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।